Hello students, welcome back to our YouTube channel, The Qualifiers Academy. This is Sikha Upadhyay of your well wishes. Now I am going to discuss about the topic material, which is related to the main topic electronic semiconductor. First of all, we will know about the atom. That what is atom? Atom means परमाणु. गाइज इस बंद कमरे में हम जो कुछ भी देख रहे हैं जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, वॉल, एवरीथिंग, सारी चीज़ें एटम से ही मिलकर बनी होती हैं. एटम इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता. सपोज करिए कि हमारा कोई मटेरियल है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. अब ये इसके जो छोटे पार्टिकल हैं, सपोज ये भी छोटे पार्ट से मिलकर बने होते हैं. अब ये इसका जो छोटा पार्ट है उसको जिसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है? एटम होता है. मतलब all the materials are made up of very small particles called atom. Each atom consists of a positively charged nucleus around which electrons revolve in the different orbit. Every atoms are made up with three kinds of smaller particle which are proton, neutron and electron. प्रोटॉन जो होता है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा निगेटिवली चार्ज होता है. और न्यूट्रल जो होता है ना ही वो पॉजिटिव चार्ज रखता है और ना ही वो निगेटिव चार्ज रखता है. मतलब कि वो न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब वो जीरो. अब हमारा जो एटम है, इसका जो ये न्यूक्लियस है ये हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से बना होता है. मतलब कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है. तो न्यूट्रल मतलब कुछ नहीं, तो पॉजिटिव और न्यूट्रल जो हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा वो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है. अब हम पढ़ेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है. द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मतलब ये कि हमारे ये कोई एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है. इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट ऑर्बिट में सेकंड इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल E1 है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी लेवल E2 है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी लेवल E3 है. फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सेकंड ऑर्बिट में 4 और थर्ड ऑर्बिट में मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो हमारे थर्ड ऑर्बिट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वही हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए. ठीक है, तो गाइज मान लीजिए कि हमारा एटम है, अगर हम इसको कोई कहीं से एडिशनल एनर्जी देते हैं, एडिशनल एनर्जी सप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए ऑप्टिकल एनर्जी हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया या पोटेंशियल एनर्जी हो गया, मतलब कोई भी एनर्जी अगर हम इससे सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लो लेवल टू हाई लेवल में जंप कर जाते हैं. इफ सम एनर्जी आर provided to the orbit then outermost electron will be jump to low level from high level. तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाते हैं, मतलब कि ये बाहर आ जाएंगे, मतलब कि फ्री हो जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. गाइज एक और चीज़ है, जो न्यूक्लियस होता है वो 2 टाइप्स के फोर्सेस एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो टूवर्ड्स द न्यूक्लियस लगे, मतलब कि न्यूक्लियस
के तरफ लगे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस के बाहर फोर्स लगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री हुए हैं मतलब कि ऑर्बिट के बाहर हो गए हैं, मतलब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर हो गए हैं, इसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब हमने पढ़ा कि द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस आर टाइटली बाउंडेड to the nucleus and a large amount of energy is required to detach this electron from the atom. However, this energy decreases the electrons in the distance orbit. Consequently, the electrons in the outermost orbit required minimum energy to detach from the atom. The electron in the outermost orbit is called valence electron, and this valence electron is loosely bounded to the nucleus. Then these are free to move within the material and called free electron. These free electron are responsible for the flow of current in the material and determine the electrical conductivity of a material. यही फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो हमारे करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. On the basis of free electron, on the basis of electrical conductivity, all the material can be classified into three categories: conductor, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम सॉलिड को तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है. कंडक्टर, जिसमें फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर, मतलब कि ज़्यादा होते हैं. जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? कंडक्टिविटी भी मोर होगी ना. किसी भी मटेरियल में, किसी भी सॉलिड में जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? अब जो हमारा केस ये आता है, हमने पीछे पढ़ा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि किसी भी मटेरियल में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब कंडक्टर वो होता है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होते हैं, 4 से कम होते हैं, वो हमारा कंडक्टर होता है. कंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई होती है, तो फ्री कंडक्टिविटी हाई होगी, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, तो इसमें करंट भी ज़्यादा होगी. करंट कैसे ज़्यादा होगी? कंडक्टिविटी जब हाई रहेगी तो करंट भी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? अब जब करंट ज़्यादा होगा मतलब कि आई ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा. कैसे? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग. ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर. तो I इज इक्वल टू V बाई आर. जब हमारा ये I ज़्यादा होगा तो ये हमारा रेजिस्टेंस कम होगा. ठीक है, मतलब कि करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम. ठीक है, ये तो हमारा हो गया कंडक्टिविटी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लेस देन 4 होते हैं. इसकी कंडक्टिविटी मोर होती है तो करंट भी इसमें ज़्यादा फ्लो होगा. जब करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो इसमें रेजिस्टेंस कम होगा. और कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया एल्युमिनियम, कॉपर. अब हम पढ़ते हैं इंसुलेटर. इंसुलेटर में क्या होता है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन. उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. मतलब जब उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट क्या होगी? लेस होगी. करंट लेस होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. कैसे? V इज इक्वल टू आई आर. तो I इज इक्वल टू V बाई आर. जब हमारा करंट कम है तो ये हमारा ज़्यादा होगा. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए. ठीक है, अब इसमें ये केसेस है कि जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रेटर देन 4 होते हैं, तभी वो इंसुलेटर होगा.
कोई भी मटेरियल जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो वो क्या होगा, वो हमारा इंसुलेटर होगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस, समझ लेते हैं। प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, मिट्टी से। अब पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 है। सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा लाई करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑलवेज लाई बिटवीन द कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर का जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। The material which have very few free electron at room temperature, so its conductivity lies in between conductor and insulator। मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो किसके बीच में लाई करती है, सॉरी गाइस ये इधर से रहेगा, रुकिए एक मिनट। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर और कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। तो कंडक्टिविटी जो हमारी मेटल की होती है वो सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी लेस होती है। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर और कंडक्टर मतलब कि मेटल के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो जब इसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करेगी तो इसका जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है RI, मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ मेटल। मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो है रेजिस्टेंस जो है वो भी इन दोनों के ही बीच में लाई करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा मेटल हो गया मतलब कंडक्टर, ये हमारा सेमीकंडक्टर और ये हमारा इंसुलेटर। आइए यहाँ पे हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। अब ये हमारा करंट और यह हमारा रेजिस्टेंस। ये यहाँ से समझते हैं। जो हमारा मेटल होता है मतलब कंडक्टर होता है उसमें करंट होती है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी सही होती है। कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो उसमें करंट ज़्यादा होते हैं। अब जब किसी के भी करंट ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो इसका रेजिस्टेंस लो। ठीक है, अब जो हमारा इंसुलेटर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो करंट बहुत कम होगी, और करंट जब कम होगी तो रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा, इसलिए इंसुलेटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेटल एंड सेमीकंडक्टर। और जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टी मतलब कि मॉडरेट होती है, इन दोनों के बीच लाई करती है। मतलब इसमें करंट जो होता है इन दोनों के मॉडरेट होता है और इसका रेजिस्टेंस भी होता है वो मॉडरेट होता है। मतलब कि इंसुलेटर से ज़्यादा इसमें करंट होती है और मेटल से कम होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। आइए अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने पीछे पढ़ा है कि जो हमारा मेटल होता है उसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 से कम होता है। सेमीकंडक्टर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 के बराबर होता है और इंसुलेटर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 से ज़्यादा होता है। ठीक, लेकिन
अगर जिसकी हमारी कंडक्टिविटी अगर किसी की ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना। जब ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होगा। बोथ दिस प्रॉपर्टीज आर अपोजिट। वाई? दिस प्रॉपर्टीज आर अपोजिट। वाई? हमने पीछे पढ़ा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल इज लेस देन 4, मतलब कि उसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा मेटल में, मतलब कि कंडक्टर में, उसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो 4 से कम होंगे, मतलब 1 2 3 इतने हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर जो होता है जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 के बराबर होंगे, और इंसुलेटर में जो होता है वो 4 से ज़्यादा होता है। तो हमने पढ़ा है कि जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा और वहीं फ्री इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा। कोई भी एडिशनल एनर्जी जब हम किसी भी एटम पे अप्लाई करते हैं तो वो लो लेवल टू हाई लेवल पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाता है, जंप करने के कारण वो अपने न्यूक्लियस से डिटैच हो जाता है, तो वो हमारा फ्री हो जाता है। फ्री फ्रॉम मूव, वो कहीं भी मूव कर सकता है। तो हमने ये पढ़ा है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी ना, जब कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसमें हमारा करंट भी ज़्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? हमने पीछे यही पढ़ा है ना। देखिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल इज लेस देन 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू 4 और बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इंसुलेटर इज ग्रेटर देन 4। लेकिन यहाँ पे तो लिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो इंसुलेटर है। अब तो जब 4 से ज़्यादा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो सबसे ज़्यादा तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे इंसुलेटर में ही होंगे ना। जब फ्री इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में होंगे तो फिर भी इंसुलेटर में करंट, पीछे हमने पढ़ा है कि उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने उसको प्रूव कर दिया है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है फिर भी उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। क्यों? कंडक्टिविटी ज़्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। बोथ दिस कॉन्सेप्ट आर अपोजिट। वाई? Why? Because insulator having more number of free electron, yet there is no conductivity because it is very closer to octet. इंसुलेटर में ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 4 से ज़्यादा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, 4 से ज़्यादा होता है ना इंसुलेटर में। तो 4 से ज़्यादा मतलब कि ये ऑक्टेट के कम बहुत नियर होते हैं। तो इंसुलेटर आर जब ऑक्टेट की वो बहुत नियर होते हैं तो वो हमेशा हंग्री होते हैं कि वो उनका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट, वो बस हमेशा यही सोचते हैं कि एनी हाउ आई हैव टू कंप्लीट माई ऑक्टेट। When it's complete its octet, then no number of free electron, so there is no conductivity in insulator. This is the concept. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।